नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। कल चर्चा ये चली थी कि आत्मा कितना, तो आत्मा ज्ञान बराबर ज्ञान प्रमाण, और ज्ञान कितना कि ज्ञेय प्रमाण। उदाहरण दिया, ईंधन में पड़ी हुई अग्नि स्वयं ईंधन के बराबर है। क्यों? क्योंकि उस समय वो ईंधन ही उस अग्नि रूप परिणमित हुआ है ना। ऐसे ही आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो आत्मा कितना कि ज्ञान प्रमाण। तो जैसे ईंधन में पड़ी हुई अग्नि स्वयं ईंधन के बराबर होती है, उसी प्रकार समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान स्वयं ज्ञेय प्रमाण ही है। ये ज्ञान की अपेक्षा बात है, सर्वथा नहीं लेना है, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं लेना। मुक्त जीव लोक अलोकवर्ती सभी पदार्थों की अतीत, अनागत, वर्तमान संबंधी तीन कालगत समस्त पर्यायों को एक समय में जानते हैं। अतः आत्मा ज्ञान प्रमाण है। यदि आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं हो तो ज्ञान गुण के बिना आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान गुण का आश्रय तो आत्मा है। क्योंकि आत्मा के बिना ज्ञान गुण नहीं रह सकता, और ज्ञान के बिना आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। जैसे उष्ण गुण का आश्रय अग्नि है, जैसे उष्णता अग्नि के आश्रय से रहती है, अग्नि के अतिरिक्त और कहीं उष्ण गुण अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार चैतन्य गुण आत्मा में है। इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है, उससे अधिक नहीं है और उससे कम भी नहीं है। देखो, अगर ज्ञान से अधिक हो जाए आत्मा तो क्या दोष आएगा कि ज्ञान तो थोड़ा रह गया और आत्मा फालतू में है, तो बाकी का जितना आत्मा है वो ज्ञान से रहित हो जाएगा, तो ज्ञान से रहित आत्मा तो जड़ हो जाएगा। और अगर ज्ञान से कम हो आत्मा, तो बिना आत्मा के ज्ञान किसके आश्रय से रहेगा? अगर ज्ञान अधिक हो जाए और आत्मा कम हो जाए उससे, तो ज्ञान जो बाहर गया आत्मा से, तो आत्मा के अतिरिक्त वो अनात्मा में भी पाए जाने का प्रसंग आएगा। फिर आत्मा और जड़ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और बिना आत्मा के ज्ञान किसके आश्रय से रहेगा? तो इसलिए ज्ञान आत्मामय है, आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा अपने ज्ञानानंद रूप, देखो दो बातें, ज्ञान और आनंद। तो आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है वही आनंद है, वो स्वयं आनंद रूप है। प्रवचन सार जी में कहा कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो सुख ही है, और जो इंद्रिय ज्ञान है वो दुख ही है। ठीक है, इसलिए कोई अलग से दुख हो ऐसा नहीं है। जहां इंद्रिय ज्ञान है वहां इच्छा बनी रहती है, आकुलता बनी रहती है, इसलिए वही दुख है। और जहां अतीन्द्रिय ज्ञान है वहां इच्छा नहीं रहती, इसलिए वही सुख है। चलिए पढ़िए, अब कौन पढ़ेगा यहाँ से? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। मुक्तात्मा व्यवहार से सर्वगत है, निश्चय से सर्वगत नहीं है, आत्मगत ही है। जैसे दर्पण में घट पट आदि पर पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त पदार्थ झलकते हैं। ज्ञेय पदार्थों में ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। आत्मा और पदार्थों का अनादिकालीन ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, अतः व्यवहार नय से आत्मा सर्वगत है। जी देखिए, सर्वगत, तो जो गत है ना, गत, ये गम धातु से बना है, और गम का अर्थ होता है जाना और जानना। दोनों के सेंस में गम धातु का प्रयोग होता है। तो
मुक्त आत्मा सर्वगत है। तो इसके दो अर्थ हो गए, एक तो जो सब में चला जाए, ठीक है, सब में फैल जाए, वो है सर्वगत। लेकिन यहाँ गत का अर्थ जानने के अर्थ में है, कि जो सबको जाने। तो ज्ञान की अपेक्षा जो सब में व्याप्त है वो सर्वगत है। अब यहाँ कहते हैं मुक्तात्मा व्यवहार से सर्वगत है। अब व्यवहार का मतलब झूठा नहीं लेना। व्यवहार का मतलब क्या है कि देखो, जो पराश्रित निरूपण होता है वो व्यवहार न्याय का विषय होता है, और जो स्वाश्रित निरूपण होता है वो निश्चय न्याय का विषय होता है। आत्मा जानता है, ठीक है। अब उसके जानने की इस क्वालिटी को आप पराश्रित कथन करें तो आप क्या कहेंगे? आत्मा लोकालोक का ज्ञाता है, ठीक है। तो आत्मा के ज्ञान का कथन आपने लोकालोक की तरफ से किया, तो ये पराश्रित निरूपण होने से व्यवहार न्याय का कथन हो गया। और आत्मा आत्मा को जानता है, ठीक है, आत्मज्ञ है, ये निश्चय न्याय का कथन हो गया, क्योंकि ये स्वाश्रित कथन है। देखो, लोकालोक का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान है? आत्मा का। आत्मा का ज्ञान। नियम सार जी में 156 नंबर गाथा है शायद, या 159 नंबर, या उसके आसपास की गाथाएं हैं, जहां ये स्वपर प्रकाशक का विषय उठाया और ये कहा कि केवली भगवान, अगर कोई ऐसा कहता है कि केवली भगवान लोकालोक को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, तो क्या दोष है? और कोई ये कहे कि केवली भगवान आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते, तो भी क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। खुलासा किया कि जिस प्रकार वो आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, उस प्रकार पर को तन्मय होकर नहीं जानते। तो इस अपेक्षा से देखें तो जैसे आत्मा को जानते हैं वैसे पर को नहीं जानते, माने तन्मय होकर नहीं जानते। इसलिए बस वहां व्यवहार से उनको क्या कहा कि केवली परमात्मा व्यवहार से लोकज्ञ है और निश्चय से आत्मज्ञ है। तो लोक को जानने के लिए उन्हें लोकालोक की तरफ सन्मुख नहीं होना पड़ता, ठीक है ना। और आत्मा में रहकर सबका ज्ञान आत्मा में ही होता है, ठीक है। उसके लिए जैसे हमें कोई चीज जाननी हो तो हमें उसके सन्मुख होना पड़ता है, ऐसे केवली भगवान को नहीं होना पड़ता, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो बस इतनी अपेक्षा समझना कि लोकालोक का ज्ञान भी आत्मा से होता है, लोकालोक से नहीं होता, ठीक है ना। सपने में भूत आता है, आपको दिखाई देता है, तो वैसा तो भूत है नहीं बाहर में, फिर उसका ज्ञान कैसे होता है? कि ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, आत्मा का ही होता है। पर का कहना कि पर की तरफ से समझाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, साइंस का ज्ञान है ना, किताबों का ज्ञान, या इसको पर्यटक स्थलों का बहुत ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान। तो ज्ञान शास्त्र का नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र तो पुद्गल है, ज्ञान तो आत्मा का है। लेकिन उसका विषय चूंकि शास्त्र है, इसलिए हम उपचार से क्या कह देते हैं? शास्त्र का ज्ञान, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण में ऐसा कह देते हैं ना कि जैसे रमेश का कुर्ता, तो रमेश का कुर्ता कपड़े का है कि रमेश का है? खरेखर देखें तो निश्चय नहीं से तो वो कपड़े का है। रमेश का कहना ये उपचार है। उसी प्रकार आत्मा आत्मा का जो ज्ञान है वो लोकालोक का कहना, उस ज्ञान को, ज्ञान है तो आत्मा का, लेकिन उस ज्ञान को लोकालोक का ज्ञान कहना ये उपचार है। उपचार का मतलब कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि झूठा है क्या, कि नहीं, हम पर के साथ जो संबंध जोड़ रहे हैं बस इसलिए उसको उपचार कह रहे हैं, लोकालोक के साथ संबंध कुछ नहीं है। और कोई ऐसा मान बैठे कि पर को जानता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं लेना, समझ में है। लेकिन पर के आश्रय से नहीं जानता, अपने आश्रय से जानता है, अपने में रहकर जानता है।
पर से भिन्न रहता है और अपने से अभिन्न रहता है। इसलिए मेरा गे ज्ञायक संबंध पर के साथ कहना उपचार है और अपने साथ कहना परमार्थ है। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे दर्पण में घटपट आदि पर पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त पदार्थ झलकते हैं। तो झलकते का मतलब दर्पण की तरह नहीं समझना। दर्पण में तो उसका फ्रंट फ्रंट दिखेगा, बैक नहीं दिखेगी। रूप रूप झलकेगा, उसका रस गंध नहीं झलकेगा। लेकिन ज्ञान रूपी दर्पण में वो पूरा का पूरा अपने स्वरूप सहित जानने में आता है। तो दर्पण का उदाहरण ये सिर्फ एक देश घटित होता है। ठीक है। तो ज्ञेय पदार्थों में ज्ञान जाता है कि नहीं जाता? ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, लेकिन उनको जान लेता है। इसलिए कह देते हैं वो समस्त ज्ञेयों के पार को प्राप्त है। ज्ञान समस्त ज्ञेयों के पार को प्राप्त है। किस अपेक्षा? कि उनको जान लेता है बस। तो इसलिए आत्मा को सर्वगत कहना, उसकी अपेक्षा इतनी है कि सबको जान लेता है। अरे, आपका ज्ञान, आपका उपयोग कहाँ चला गया? अरे उपयोग बस जरा दुकान पे चला गया था। तो उपयोग जाता है क्या दुकान पे? जाता तो नहीं, लेकिन जानने की अपेक्षा मेरे ज्ञान का विषय दुकान बन गई, तो हमने कहा दुकान पे चला गया। हम कहते हैं हमने जो समझाया आपके ज्ञान में आया। तो ज्ञान में कोई प्रवेश थोड़ी करेगी कोई चीज, कोई हमारे शब्द ज्ञान में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन आपको उस संबंधी ज्ञान होना, इसी को गमन गत इस प्रकार कहा। आत्मा और पदार्थों का अनादिकालीन ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, अतः व्यवहार से आत्मा सर्वगत है। जब भी हम दो भिन्न द्रव्यों के बीच में कोई भी संबंध कहें तो वो व्यवहार का कथन कहा जाएगा। आगे पढ़िए। भैया जी। इसमें ये बात बताई कि आत्मा और पदार्थों का अनादिकालीन ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, अतः व्यवहार से आत्मा सर्वगत है। तो ये व्यवहार से आत्मा सर्वगत तो अरहंत और सिद्ध की है, हमारी भी है क्या? देखो, हमारे लिए जो कहा वो एक जनरल कहा है, ये स्वरूप की अपेक्षा कहा है कि इसका स्वरूप ऐसा है कि सबको जाने। ठीक है ना? तो ये स्वरूप की अपेक्षा ले लेना। बाकी तो आपकी बात ठीक है, वो सर्वज्ञ भगवान ही सबको जानते हैं। अभी हम तो अपनी इस पर्याय में उतनी व्यक्तता नहीं है कि सबको जाने, लेकिन इसका स्वरूप तो ये ऐसा ही ना। शक्ति की अपेक्षा हाँ जी। ये शक्ति ये शक्ति हाँ, की शक्ति अपेक्षा की से कहा। अपेक्षा समझ लो, स्वभाव की अपेक्षा समझ लो। ठीक। पढ़िए। निश्चय से आत्मा पर द्रव्यों को ग्रहण नहीं करता है, वह उन्हें छोड़ता भी नहीं है। इसकी पर द्रव्य से अत्यंत पृथकता है। यद्यपि ये ज्ञायक संबंध है, तथापि यह आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर पर द्रव्य को प्राप्त नहीं करता है, स्वयं स्वयं में ही रहता है, अपने स्वरूप का ही वेदन करता है। कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, अतः आत्मा सर्वगत नहीं है। ठीक है, सर्वगत क्यों नहीं है? क्योंकि अपने स्वरूप को छोड़कर पर में नहीं जाता, इसलिए तो सर्वगत नहीं है। लेकिन सबको जान लेता है, इस अपेक्षा सर्वगत है। ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या कहा? निश्चय से पर को ग्रहण नहीं करता, इस अपेक्षा निश्चय से सर्वगत नहीं है। ठीक है ना? और व्यवहार न्याय की अपेक्षा देखा जाए तो पर को जान लेता है ना, इसलिए व्यवहार न्याय से सर्वगत कहा। तो इसमें दोनों बातें ले लेना। एक, जानने में भी हमने निश्चय व्यवहार घटित कर दिए थे। जानने में कैसे? जब स्व की तरफ से निरूपण करेंगे, अभेद निरूपण सो निश्चय और भेद निरूपण सो व्यवहार। आत्मा, आत्मा का ज्ञान है, उसे आत्मा का ही कहना ये निश्चय का कथन है। और आत्मा के ज्ञान को लोकालोक का ज्ञान कहना ये व्यवहार का कथन है। दूसरी बात यहाँ बता दी। कौन से व्यवहार के लिए? एक तो प्रश्न है जी से पूछो, उनको क्लियर हुआ था। कितना पूछेंगे? क्योंकि वो ये हुआ था कि असद्भूत व्यवहार ने ऐसे कहते हैं,
और वो भी वहां अनुपचरित सदभूत में गिनाया है ना। अनुपचरित असद्भुत में गिना है। भाभी जी ने भी यही प्रश्न पूछा था, लेकिन ये समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। जी। अच्छा। और आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर, अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर मेरा ज्ञान पर में जाता नहीं, इस अपेक्षा कहा कि उस अपेक्षा सर्वगतपना नहीं है। जैसे जैसे वास्तव में घट पट आदि पदार्थ दर्पण में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पदार्थों से पूर्णतया पृथक है, परंतु वे पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंब बनने के कारण है। ज्ञान और पदार्थ का ज्ञेय ज्ञायक संबंध दुर्निवार है। दुर्निवार मतलब उसका निवारण नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि आपके ज्ञान में ये परज्ञेय जानने में ना आए तो आप उसको मिटा नहीं सकते। आप ये सोचे दर्पण में कुछ ना झलके, ये संभवित नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान में ये ज्ञेय जानने में ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो फिर वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। इसलिए पढ़िए। अतः व्यवहार न्याय से सभी पदार्थों में ज्ञान है, ज्ञान में सभी पदार्थ हैं। ज्ञान और आत्मा की एकता है, ज्ञान और आत्मा की एकता है। आत्मा जीव द्रव्य है, इसका ज्ञान चेतनात्मक गुण है। ऐसा इनका अनादि निधन स्वाभाविक संबंध है। आत्मा के अभाव में ज्ञान का अभाव और ज्ञान के अभाव में आत्मा का अभाव होता है। यदि इनका ऐसा संबंध नहीं हो तो आत्मा और ज्ञान में एकत्व की सिद्धि नहीं हो। आत्मा और ज्ञान इसमें एकत्व है। ज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा का नष्ट होना अवश्यम भावी है, और आत्मा के नष्ट होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अविनाभावी माने उसके बिना वो नहीं और उसके बिना वो नहीं। देखो, इन्होंने कहा कि सभी पदार्थों में ज्ञान है, माने मेरा ज्ञान सभी पदार्थों को जान लेता है। इस अपेक्षा कहा कि सभी पदार्थों में ज्ञान है, जानने की अपेक्षा। और ज्ञान में सभी पदार्थ है, मेरे ज्ञान में सभी पदार्थ जानने में आ जाते हैं। इस अपेक्षा कहा कि ज्ञान में सभी पदार्थ है। पढ़िए आगे। निश्चय न से आत्मा अपने प्रदेशों द्वारा ज्ञेय पदार्थों का स्पर्श नहीं करता है, तथापि ज्ञेयों को अपने ज्ञान में अंगीकार करते हुए उन्हें देखता जानता है। जैसे नेत्र अपने प्रदेशों से रूपी द्रव्य का स्पर्श नहीं करते हैं, उसमें प्रवेश भी नहीं करता है, तो भी उनको देखता जानता है। उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञेय का स्पर्श नहीं करता है, उसमें प्रवेश नहीं करता है, तथापि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से सकल पदार्थों को देखता जानता है। इस आत्मा संबंधी ज्ञायक शक्ति की ऐसी कोई अद्भुत विचित्रता है जिससे स्वयं ज्ञानाकार रहते हुए भी ज्ञेयाकार के समान प्रतिभासित होता हुआ समस्त पदार्थों को जान लेता है। देखिए, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। आत्मा ज्ञानाकार है कि ज्ञेयाकार? ज्ञानाकार। हाँ जी। ज्ञानाकार। ज्ञेयाकार तो नहीं है। ज्ञानाकार है। नहीं, जब गुणों को जानती है तब कहा जाता है व्यवहार से कि उन्हीं रूप हो जाती है आत्मा जानकर। देखो, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार एक ही बात है। जब ज्ञेय की तरफ से ज्ञान को देखें तो उसको कहा जाएगा ज्ञेयाकार, और ज्ञान को ज्ञान की तरफ से देखकर निरूपण करें तो उसी को कहा जाएगा ज्ञानाकार। एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं। जैसे बच्चों ने चीनी का मोर बनाया। पहले आते थे ना चीनी के खिलौने, दिवाली पे खील बतासे और चीनी के हटरी समो शरण। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि वो मोर है, ठीक है, मोर है कि चीनी है? भैया मोर चीनी का है वैसे तो, मोर चीनी का में मोर। आकार है। वो चीनी का मोर है ना भाई। आप वो वाला मोर मत समझो। आप
चलो कोई और चीज बना लो, आप उसका नाम दे लो। वो तो मोर जगत में प्रसिद्ध है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। तो आप ये देखो कि ये अपेक्षा है, आप किस तरफ से, आप वो मोर की तरफ से देख रहे हैं, तो उसी चीनी के पिंड को आप मोर कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसके चीनी की तरफ से देखें, उसके स्वरूप की तरफ से देखें, तो आप कहोगे मोर नहीं है, ये तो चीनी है। जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना था, तो वो चॉकलेट का क्यूब बना के लाई, क्यूब पढ़ाना था आज, ठीक है, घना घन जिसको कहते हैं क्यूब। चॉकलेट के क्यूब्स बना के लाई, बहुत सारे आते हैं बने बनाए, अथवा क्यूबॉइड। अब बच्चों को दिया और बच्चों से पूछा कि बच्चों ये क्या है, बताओ। बच्चों ने क्या कहा होगा? चॉकलेट। चॉकलेट। मैडम कहती है अरे चॉकलेट नहीं है, ये क्यूब है, क्यूब। समझ में आया? तो जो मैथमेटिक्स की टीचर है वो सही कह रही है कि बच्चे सही कह रहे हैं, बताओ। दोनों सही कह दोनों। रहे हैं। दोनों सही है। समझ में आया? अपेक्षा अलग अलग है, तो उसको है तो वो ज्ञान ही। ज्ञेयाकार कहने से कोई ज्ञेय तो नहीं हो गया, लेकिन वो ज्ञान उन ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हुआ, इसको कहते हैं ज्ञेय आकार। ज्ञान जिस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होता है, उसकी तरफ से उसको नाम मिल जाता है। घट को जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान कहते हैं, लोक के जानने वाले ज्ञान को लोक ज्ञान कहते हैं, परलोक को जानने वाले ज्ञान को परलोक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? लेकिन उसमें घटपट रूप नहीं होता वो ज्ञान। और वैसे देखें तो ज्ञान ज्ञान रूप है, तो वो ज्ञानाकार है, ठीक है। तो वो दृष्टि है आपकी देखने की, कि जब आप उसको ज्ञेयाकार देखते हैं तो वो भेद रूप दिखाई देता है, अनेक रूप दिखाई देता है, नाना ज्ञेय रूप दिखाई देता है। और जब आप ज्ञानाकार देखते हैं तो वो एक रूप दिखाई देता है। तो जो अनुभूति के इच्छुक जीव हैं, उन्हें ज्ञेयाकारों को गौण करके ज्ञानाकारों को देखना चाहिए, वहां अभेद एक दिखाई देगा। देखो आप दर्पण देखते हो कि दर्पण में प्रतिबिंब देखते हो, दोनों देखते हैं, लेकिन मुख्य गौण करते हैं। जब खरीदना हो तो दर्पण देखते हैं, मुख नहीं देखते। यद्यपि मुंह देखकर ही दर्पण का निर्णय करते हैं, लेकिन मुख्य वाह। दर्पण है। और जब घर में रोज देखते हैं तो दर्पण देखते हैं, लेकिन दर्पण को नहीं देखते, मुंह को देखते हैं। समझ में? ऐसी घड़ी वाह। देखते हैं कि टाइम देखते हैं। जब लाए थे हम चांदनी चौक से, तो हमने घड़ी देखी थी, टाइम भी दिखा था, लेकिन देखी घड़ी थी। अब रोज घड़ी देखते हैं, लेकिन याद नहीं कि हमारी घड़ी का कलर कैसा है। मेरे ख्याल से किसी को भी याद नहीं होगा घड़ी का कलर कैसा है, लेकिन टाइम रोज देखते हैं। तो ये दृष्टि में मुख्य गौणपने की कला है। वैसे ही जहां ज्ञानाकार है वहीं ज्ञेयाकार है, वही ज्ञेयाकार है। लेकिन अज्ञानी, ठीक है, पर सन्मुख जीव मात्र उसको एकांत ज्ञेय रूप अनुभव करता है, और ज्ञानी उस ज्ञेयाकारों को गौण करके ज्ञानाकार को मुख्य करते हैं, इसलिए सुखी होते हैं, निराकुल होते हैं, आत्मानुभूति संपन्न होते हैं। ठीक है ना? यही भेद ज्ञान की कला है। एक भजन है, कोई माता को दर्पण दिखाओ रे दिखाओ, ज्ञेयाकारों में ज्ञान दिखाओ जी। पंचकल्याण के भजन है ना, पंडित अभय शास्त्री के। तो उसमें बोल बड़ा प्यारा लगता है कि माता को कोई दर्पण दिखाओ, कहना क्या है कि ज्ञेयाकारों में ज्ञान दिखाओ। जैसे दर्पण को देखकर, ठीक है ना, माने दर्पण में प्रतिबिंब झलकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक दर्पण देख सकते हो प्रतिबिंबों को गौण करके। ऐसे ज्ञान में प्रकाशित होने वाले अनेकाकार, उनको गौण करके ज्ञान को एक ज्ञान रूप देखना, ये ज्ञानाकार वाह। देखना है। इसी का नाम बहुत बढ़िया। स्वात्मानुभूति है, ज्ञानानुभूति है। इसको ही जिन शासन भी कहा है। ठीक है, चलिए। इस प्रकार व्यवहार न्याय की अपेक्षा इस प्रकार
व्यवहार न्याय की अपेक्षा ज्ञान पदार्थों में जाता है और पदार्थ ज्ञान में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु निश्चय न्याय की अपेक्षा ना तो पदार्थों में ज्ञान जाता है और ना ही ज्ञान में वे पदार्थ आते हैं। ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञेय स्वरूप नहीं है। ज्ञेय स्वरूप पदार्थ ज्ञेय स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। यह वस्तु की मर्यादा है। इससे सभी पदार्थ पृथक पृथक अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। यदि पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ दे तो पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा। अतः सभी वस्तुएं अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया कि सब वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में रहती हैं। ज्ञान ज्ञेय का जानने का संबंध है, लेकिन उसमें कोई पराधीनता नहीं है, वो स्वरूप है। मेरे ज्ञान में सब जानने में आए। देखिए, जिस समय आप आत्मानुभूति में है ना, उस समय भी आपके ज्ञान में सब जानने में आता है। ये तो छोड़ो, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में, 8वें 9वें आदि गुण स्थानों में भी मुनिराज को 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है, लेकिन मुख्यता नहीं होती उसकी। जानने में सब आ रहा है, उसको आप निकाल नहीं सकते। ठीक है ना। अब आप ये सोचो कि मैं ज्ञान में अब आत्मा को जानूंगा, तो आत्मा कोई अलग नहीं है। ज्ञान का जानना कैसे होगा? देखो, मेरे ज्ञान में घट जानने में आ रहा है, मुझे शब्द जानने में आ रहे हैं, मुझे ये रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब भी आपको ज्ञायक अनुभव में आएगा तो कैसा आएगा कि इन ज्ञेयों को जानता हुआ ही अनुभव में आएगा, क्योंकि उसका ये स्वरूप है। एक समय भी ऐसा नहीं होगा कि जब ज्ञान में ये ज्ञेय जानने में ना आए। कोई कहता है साहब अनुभूति तब करूंगा कि ना मुझे घट दिखे ना पट दिखे, तो फिर तुझे ज्ञान दिख ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का तो स्वरूप यही है कि उसमें घटपट तो दिखे ही दिखेंगे। कि मुझे कोई ऐसा दर्पण दिखाओ कि जिसमें कुछ ना दिखे, बस दर्पण ही दर्पण दिखे, ऐसा निखालिस, तो वो दर्पण नहीं होगा भैया, पत्थर होगा, लकड़ी होगी, लेकिन दर्पण तो नहीं होगा। जब भी अनुभूति में आएगा, आपको ऐसे ही अनुभव में आएगा, प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आया, कि जानता हुआ ही जानने में आएगा। और इसी से उस ज्ञान को पकड़ना है। ज्ञान तो अरूपी है, जैसे आप देखना चाहते हैं वैसा तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसी से उसकी प्रतीति होती है कि ये जो जानना जानना हो रहा है, मैंने घट को जाना, पट को जाना, ठीक है ना, इसके द्वारा उसकी प्रसिद्धि होती है। चलिए, ये पूरा प्रवचन सार का विषय है और पढ़ रहे हैं हम तत्वार्थ सूत्र, लेकिन ये टीकाकार का उपकार है कि वो यहाँ पर भी, है ना, मैंने इस उपदेश को महत्वपूर्ण जानकर यहाँ भी उसका कथन लिख दिया। तो जो प्रवचन सार नहीं पढ़ पाए, उसको भी इसके माध्यम से सारा भेद विज्ञान की जानकारी तो मिल ही गई। चलिए पढ़िए आगे। व्यवहार न्याय से आत्मा ज्ञेय में जाता है। जैसे दूध से भरे हुए बर्तन में नील रत्न डालने पर समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है। हाँ, देखिए उस नील क्या कह रहे हैं कि व्यवहार न्याय से आत्मा ज्ञेय में जाता है। इसका मतलब ये कोई मत समझना कि चला जाता है, जाता नहीं है, ऐसा कहा जाता है उपचार से। कैसे? जैसे दूध से भरा बर्तन, उसमें आप एक नीलमणि डाल दो तो पूरा दूध कैसा दिखेगा? नीला नीला दिखेगा आपको, पूरा नीला। ठीक है ना। तो अब कोई कहे कि वो नीलमणि का नीला रंग दूध में चला गया क्या? नीलमणि नहीं का नीला रंग दूध में चला गया क्या? कि नहीं गया? नहीं। लेकिन दिखाई तो देता है। बात समझ में आ रही है आपको? उसी प्रकार आत्मा ज्ञेयों में जाता नहीं है। पढ़िए जरा इस उदाहरण को फिर से। व्यवहार न्याय से आत्मा ज्ञेय में जाता है। जैसे दूध से भरे बर्तन में नील रत्न डालने पर समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है। उस नीलमणि का ऐसा ही स्वभाव है
जो अपनी विद्यमानता से दूध को नीला सा कर देती है। यद्यपि निश्चय से नील वर्ण उस मणि में ही है, दूध में नहीं है, तथापि उपचार से दूध में भी कहा जाता है। इस संबंधी प्रकाशक शक्ति की ऐसी ही कुछ विचित्रता है। बात समझ में आई? ऐसे ज्ञान में गे नहीं आते, गेयों में ज्ञान नहीं जाता, लेकिन उसका प्रकाश होता है, प्रकाश की अपेक्षा से ये बात है। तो वो नीला रंग दूध में नहीं चला गया नीलमणि का, ये एग्जाम्पल है, इसको इतना ही समझना, ज्यादा गहराई में फिर गड़बड़ हो जाती है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। चलो बता दूं एक छोटी सी बात कि देखो, हम ये कह रहे हैं कि उस समय नीला नहीं हुआ दूध, तो ऐसा नहीं है, दूध भी नीला हुआ है, दूध के परमाणु नीले रूप परिणमित हुए हैं, लेकिन वो अपनी योग्यता से, लेकिन उस नीलमणि के रंग निकलकर उसमें मिल गया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की रीति ही ग्रहण करना। आगे पढ़िए। व्यवहार नय से आत्मा ये, अच्छा ये तो हो गया। इसी प्रकार केवल ज्ञान भी पदार्थ में प्रवृत्ति करता है, यद्यपि निश्चय से ज्ञान आत्मा ही है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश सिद्ध क्षेत्र में ही है, सिद्ध क्षेत्र से बाहर एक भी प्रदेश नहीं गया है। ज्ञान अपने ही स्वरूप में स्थित है, तथापि व्यवहार नय के उपदेश से ज्ञान को ज्ञेय में गया भी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थों के प्रतिबिंब होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सभी पदार्थों के प्रतिबिंब हैं। जैसे दर्पण अपनी स्वच्छता से स्वयं ही घटपट आदि के आकार रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपनी ज्ञायक शक्ति से ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है। इस प्रकार व्यवहार नय की अपेक्षा उपचार से आत्मा का ज्ञान पदार्थ में है, ज्ञेयों में है, तथा ज्ञान में सकल पदार्थ है। देखो, ज्ञायक की ऐसी शक्ति है, जैसे दर्पण अपनी स्वच्छता के कारण घटपट आदि के आकार रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार ये आत्मा जैसे ज्ञेयों को जानता है उस रूप प्रतिभासित होता है, ये ज्ञान शक्ति है। हाँ पढ़िए। यद्यपि निश्चय से आत्मा एक समय में सभी पदार्थों को देखता जानता है, तथापि यह आत्मा अपने निज स्वभाव में ही लीन है, ज्ञान आत्मा में ही है। जैसे रतन अपने प्रकाश से अडोल है, उसी प्रकार इस आत्मा के निष्कंप केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई है, यह सदा एक रूप परम स्थिर। देखिए, जब भी स्वभाव की चर्चा की जाएगी तो वहां केवल ज्ञान की तरफ से की जाती है, क्योंकि स्वभाव का पूर्ण व्यक्त वो केवल ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान के स्वभाव की चर्चा होगी तब तब केवल ज्ञान को ही याद किया जाएगा, क्योंकि वही स्वभाव की व्यक्तता है। तो ये सदा एक रूप स्थिर है, पर द्रव्यों के प्रति सहजी उदासीनता युक्त है, माने परद्रव्यों में जाती नहीं, परद्रव्य उसमें आती नहीं, उससे भिन्न रहती है, फिर भी सबको जानती है ज्ञान ज्योति। जैसे दर्पण की इच्छा के बिना ही दर्पण में घटपट आदि पदार्थों के प्रतिबिंब होते हैं, उसी प्रकार आत्मा में जानने की इच्छा के बिना ही केवल ज्ञान के प्रति समय त्रिकालवर्ती सकल पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। अतः आत्मा पर द्रव्यों को छोड़ने ग्रहण करने रूप क्रिया नहीं करता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले समय में ही वह ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो गया है, अब उसे कोई अन्य आकार शेष नहीं है जिस रूप वह पुनः परिणमित हो। अतः आत्मा सभी को ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा सभी का ज्ञाता दृष्टा है, वह पर द्रव्य से पृथक अपने स्वरूप में स्थित है, शुद्धात्मा का ऐसा स्वरूप है। देखिए, यहाँ ये बताया कि जब केवल ज्ञान हुआ ना, अब पहले समय में ज्ञेयाकार रूप परिणमित हुआ। कितने ज्ञेयाकार? जितना लोकालोक में सब है, सब कुछ। अब दोबारा कुछ नया नहीं बचा, क्योंकि पहले समय में सब कुछ जान लिया, अब वही जानते रहेंगे, कुछ नया जानने में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि कुछ नया जानने में आया,
तो ये मानना पड़ेगा कि पहले समय में कुछ कम जाना था, जबकि ये तो पूर्ण ज्ञान है। जो पहले समय में जाना, वही दूसरे समय में, वही तीसरे समय में, वही चौथे समय में। ठीक है, यद्यपि पर्याय एक एक समय की हो रही हैं, लेकिन उसका विषय वही पूरा का पूरा रहेगा। और आपके पास तो ऐसी योग्यता है कि आप दर्पण को देखकर भी दर्पण को ना देखो, मुख को देखो। लेकिन केवली के ज्ञान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्हें तो सब कुछ एक साथ एक समय में जानने में आएगा ही आएगा। समझ में आया? क्योंकि मुख्य गौण करना ये छदमस्त के ज्ञान में होता है, इच्छा पूर्वक होता है। तो इनके इच्छा का भी अभाव हो गया और छदमस्तपना भी नहीं है। तो अब क्या मुख्य करें, क्या गौण करें? उनके तो जो कुछ है सब कुछ एक साथ एक समय में जानने में आता है। समय हो गया, बस पूरा कर लेते हैं, पैराग्राफ हो गया। पर द्रव्य से पृथक अपने स्वरूप में स्थित है, शुद्ध आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है। अब प्रश्न ये कल चलेगा कि ठीक है साहब, शुद्धात्मा का ऐसा स्वरूप है, संसारी जीवों को ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो? माने हमारा आत्मा भी कैसे ऐसा शुद्ध बने जैसे उनका शुद्ध हो गया, निराकुल हो गया, अपने स्वरूप में लीन हो गया। तो हमारा कैसे हो सकता है, वो चर्चा कल चलेगी। आपका अगर एक आध मिनट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी का कुछ हो तो। भैया फिर जो अपने, वैसे तो बहुत पुराना प्रश्न है कि जैसे केवल ज्ञानी हो जाते हैं और हर समय वो वही 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 चीज देख रहे हैं, तो आनंद उनको मतलब वहां निराकुलता का है या किस निराकुलता, चीज का है? स्वाद? निराकुलता का है। अच्छा, प्रति समय मतलब अब वो कभी आकुलित नहीं होंगे, इस बात का उन्हें प्रति समय आनंद है। आनंद है। अब वो जो निराकुलता है, वो उनके अनंत ज्ञान का विषय बन रही है। यद्यपि ये निराकुलता तो 12वें गुण स्थान में ही आ गई थी, जब मोह पर का तब अभाव हो सर्वज्ञ, गया था। पर तब सर्वज्ञ तो नहीं हुए थे सर्वज्ञ ना नहीं वो थे, बार में। तो उस सुख को अनंत ज्ञान से जान रहे हैं। पहले उसको छदमस्त थे, तो निराकुलता तो हो गई थी, लेकिन उस निराकुलता को भोगने वाला, जानने वाला अनंत ज्ञान नहीं था। इसलिए वो क्षायिक और तो उसको था सुख, अब ये अनंत सुख हो गया। और उसको सहन करने वाला अनंत वीर्य भी तो नहीं था। धारण करने वाला अनंत वीर्य नहीं था, इसलिए अनंत को हाँ, धारण नहीं कर पा रहे थे। सही बात है। देखो जैसे हम भी हैं, कोई चीज हमारे पास है तो बहुत, पर खाने की ताकत तो होनी चाहिए हमें उतनी। सही बात अच्छी भी लग है भी, और मन भी कर रहा है और बहुत खाने का, पर कहते हैं यार मन भी कर रहा है और अच्छी भी है, पर क्या खाए नहीं जा रहा, ताकत ही नहीं है सही इतनी बात हम है। पे। तो धारण करने तो की मतलब शक्ति उन भी होनी चाहिए। खाने की ताकत भी हो गई। सही है। तो वो आनंद है उनको हर समय। जैसे हम मतलब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे आकुलता बनी हुई है। हम्म खाते भी आकुलता बनी हुई है कि भाई भूख नहीं लग रही, लेकिन देखो, मन और कर रहा है, मन और हमें कर रहा है। आनंद की परिभाषा ना 5 इंद्रिय के विषयों से हमें समझ में आती है, और केवली भगवान के वैसे विषय तो है नहीं। तो हमें लगता है कैसा आनंद होगा पता नहीं, हमें यही तो लगता है ना। तो सही हमारा बात तो है। तोल ही गलत है आनंद का। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। जहां आकुलता नहीं बहुत है वहां सुख है, और जहां आकुलता है वहां दुख है। अब देख लो,